हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। इसमें हम लोगों को आज देखना है त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। मतलब कि हम लोग कल के लेक्चर में ये देखे थे कि कोई अगर जो है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। हम लोगों ने उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखा। आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे जो है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आएंगे जिसका अगर हम डायरेक्ट मेथड से, अगर हम लोग सामान्य मेथड से अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, उसमें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं जिसमें चर x के स्थान पर कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि वो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक आसान सा रूप पकड़ ले जिसका डेरिवेटिव हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो है कि आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डिफरेंशिएशन पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये एक y बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसका हमें डिफरेंशिएशन अगर ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका करेंगे x, इसके स्थान पर x अपने दिमाग में इमेजिन करके तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि x के स्थान पर कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रख दिया जाए जिससे कि वो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक आसान सा रूप पकड़ ले और आसानी से हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें। अगर यहाँ पर लेट कर लें क्या, x बराबर अगर हम मान लेते हैं ये x के स्थान पर लिख रहे हैं tan थीटा, ये tan थीटा अगर लिख देंगे तो ये y बराबर बन करके हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो tan 2 थीटा होता है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। और इस tan इनवर्स से tan को हटा लेंगे। वैसे हम जानते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है हमारा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है तो ही ये हटता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमको ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट हटा लेंगे, सोचने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये इससे हटेगा तो क्या बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना लिख देंगे, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये जो हमारा है ये y बराबर आ गया, जो ये हम लिखे थे इतना बड़ा सा जो फंक्शन दिखाई दे रहा था ये अब वो बन गया 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में। अब तो हम dy/dx आसानी से निकाल सकते हैं। तो dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन इसकी अपेक्षा हमको कम टाइम में निकाल सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इसकी अपेक्षा कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमको जो भी त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करना है तो कम से कम हमको फार्मूला तो याद रहना चाहिए। त्रिकोणमितीय फलन में कुछ फार्मूले हम लोग को बताए गए हैं, जो सेकंड चैप्टर हम लोग क्लास 12th में देखते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए फार्मूले बताए गए हैं। तो अगर ये फार्मूले हमारे दिमाग पर हैं तो हम देखते देखते भी जो है कि उसको बता सकते हैं। जैसे ये tan इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। अगर हमको याद है तो इतना भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली इसके जगह पर क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया है, अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हमारा होता है dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स आप इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करने लेंगे और फिर उसके बाद x के जगह पर तो ये है हमारा, यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंश अपान हर का रूल अप्लाई करेंगे। तो ये ज़्यादा जो है कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। और हमको दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है। तो तुरंत इसके स्थान पर इतना लिख देंगे, फिर इसका आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे तो फटाक से मिल जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x का क्यूब, तो इसका भी करेंगे तो सामान्य मेथड से तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये
3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, लेकिन कैसे उसको भी देख ले रहे हैं। यहाँ पर भी चाहते हम तो क्या कर लिए होते, एक्स बराबर लेट कर लिए होते हम tan थीटा, तो कितना बना होता 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना होता, जो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन से साइन इनवर्स कट जाता है 2 थीटा हो गया होता, और थीटा के जगह पर हम क्या लिख दिए होते tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बन गया होता। यहाँ से भी अगर देखें x बराबर अगर हम साइन थीटा मान रहे हैं, ये सब कुछ मानने का तरीका बस वही है कि हमको फार्मूला याद होना चाहिए। भी सारे फार्मूले पर डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर लिख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा। और ये हम ही जानते हैं कि साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ ये साइन 3 थीटा हो जाएगा, इसको हटा ले रहे हैं इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो मैं बता रहा था कि ये 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है। अब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से हम कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 3 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते देखते भी आंसर इसका दिया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर कास इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो इतना होता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, x के स्थान पर ये लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन इसके गुणे में करना पड़ेगा, तो वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। और इसको अगर ध्यान दें तो फार्मूला है, और अगर नहीं याद है तो इसको क्या कर लें, लेट कर लें कितना, x इक्वल टू हम मान ले रहे हैं साइन थीटा, कास थीटा भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा कुछ भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा ले रहे हैं साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा अगर यहाँ पर रखेंगे तो कितना बन जाएगा, कास इनवर्स ऑफ y बराबर कास इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा करने में बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये कास थीटा। अब उसके बाद ये साइन 2 थीटा है, यानी कि कास इनवर्स ऑफ ये कितना है, साइन 2 थीटा, और इस साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है कास 90 माइनस 2 थीटा, यानी कि कास इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा ये कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये कास इनवर्स से कास हटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान है, इसका 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन करके त्रिकोणमितीय फलनों को आसान बना करके उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जिन जिन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पहले बताते हैं, तब उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, बारी बारी से हम स्लाइड चेंज कर करके सारे सूत्रों को देखते हैं। तो लिखे हैं यहाँ पर साइन 2x, तो हमारे जो साइन 2x होता है, साइन 2x के 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है हमारा 2 साइन x इंटू कास x होता है, और दूसरा होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। फिर उसके बाद अगर कास 2x की बात करें तो कास 2x के 4 फार्मूले होते हैं। एक होता है हमारा कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और चौथा होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अगले अगर मैं बात करूं, ये tan 2a का बस एक फार्मूला हमारा होता है 2 tan x और अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और काट 2a का भी एक ही बस फार्मूला होता है, क्या होता है, काट स्क्वायर x माइनस 1 और अपान 2 काट x होता है। अगली बात साइन 3a का होता है 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यूब x होता है, और इसका भी एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है, 4 कास क्यूब x माइनस 3 कास x होता है। और tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है। काट 3a का भी चाहेंगे तो ऐसे ही बस याद रख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर tan को रिप्लेस बस काट से, मतलब कि इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं 3 काट x माइनस काट क्यूब x
काट क्यूब एक्स और अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 काट स्क्वायर एक्स। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। होता इसका ऐसे है काट क्यूब एक्स माइनस 3 काट एक्स 3 काट एक्स और अपान में कितना हो जाएगा 3 काट स्क्वायर एक्स, यहाँ पर काट रहेगा सॉरी 3 काट स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 काट स्क्वायर एक्स माइनस 1। होता ओरिजिनलिटी ये है, लेकिन ऊपर नीचे से माइनस को कॉमन करके काट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर ये याद है तो बस tan x के जगह पर काट x रख देंगे तो काट 3 का फार्मूला चला आता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है 7वां, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूले और भी होते हैं, हर एक के फार्मूले दो मतलब कि किसी का एक होता है किसी का 2 होता है, ऐसे करके सबके एक या 2 फार्मूले होते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन आगे होता है। वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन में नहीं देखना है, वो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देख चुके हैं। बस यहाँ पर एक सिंगल फार्मूले पर डिस्कस हमको करना है। इसका जो सिंगल फार्मूला है वो ये है। एक और होता है पाई माइनस करके होता है, लेकिन उस पर हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर माइनस है तो बस बीच में माइनस लग जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर हम इसकी बात करें कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और उसके बाद अगर माइनस की मैं बात करूं, ये प्लस वाला में माइनस होता है, माइनस वाला में प्लस होता है, यानी कि कास इनवर्स एक्स इंटू वाई और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। अगर इसकी बात करें तो होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है। अगर हम इसकी बात करें काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y का, तो हो जाएगा काट इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपान एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स होता है। और इसका जो फार्मूला होता है काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स, ये होता है। तो आगे देखते हैं और भी कुछ फार्मूले हैं। ये सब अगर हम लोगों को मालूम है तो फिर हम लोग कहीं पर भी अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चेंज कर लेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को का डेरिवेटिव आसान बनाने के लिए अगर हमको इनकी जरूरत पड़ती है तो यूज कर लेंगे। देखते हैं अगला पॉइंट है 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला। अगर हम देखें तो इसको लिखने का तरीका होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में फार्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स का कास इनवर्स में फार्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स का tan इनवर्स में फार्मूला। अगर हमको लिखना है तो लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, अगर भूल भी जाएगा तो उसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है साइन इनवर्स, तो बस ये देख लें कि साइन 2a का फार्मूला साइन में होता है कि नहीं। तो साइन 2a चाहे साइन 2x इक्वल टू कितना होता है 2 साइन x कास x होता है। यहाँ पर साइन में तो है नहीं, साइन और कास में, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन x और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बस अगर साइन 2a का 2 साइन x कास x मैंने साइन 2a का साइन में अगर कोई फार्मूला है तो बस यहाँ पर लिख देना है, इसके आगे बस लिख देना है। लेकिन ये जो साइन एक्स है बस उसके जब पर याद रखने का तरीका, उसके जब बस एक्स लिख करके हमको याद रख लेना है। तो कितना हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 साइन इनवर्स x का कास इनवर्स में हमको फार्मूला चाहिए तो किसका फार्मूला लिखेंगे कास 2a का फार्मूला। कास 2x का फार्मूला किसके फॉर्म में साइन के फॉर्म में, तो कास 2x बराबर
होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। किसके फॉर्म में? कास 2a का फार्मूला साइन के फॉर्म में तो ये होता है कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बस ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है 1 माइनस 2 और ये साइन एक्स, ऐसे ये स्क्वायर जो दिख रहा है, बस इसी के जगह पर x लिख लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अगली बात, tan इनवर्स का मतलब tan 2a का सिर्फ एक ही फार्मूला ही हमारा होता है, इसलिए इसके लिए कोई फार्मूला नहीं हमारा बनेगा, ये खाली रहेगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 2 कास इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में, 2 कास इनवर्स एक्स का कास इनवर्स में और 2 कास इनवर्स एक्स का tan इनवर्स में अगर कोई फार्मूला होता है तो देख लेते हैं। तो बस यहाँ पर भी क्या करना है, साइन 2a का कास के फॉर्म में फार्मूला अगर कोई होता है तो उसको लिख दें, तो ये हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स और ये कास एक्स। लेकिन हमको कास में चाहिए तो इसको लिखना पड़ेगा कितना, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू यहाँ पर कास एक्स है। बस इस कास के जगह पर कितना लिख लिया जाए, एक्स लिख लिया जाए। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी वही हो जाएगा। अब उसके बाद 2 कास इनवर्स एक्स का कास इनवर्स में, तो कास का कास में फार्मूला बस लिख दें, कास 2a का कास के फॉर्म में तो कितना होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो बस कास की जगह पर कास एक्स की जगह पर एक्स लिख करके हमको याद रख लेना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर tan का कास के फॉर्म में, tan 2a का बस tan में ही फार्मूला होता ही है, बाकी नहीं फार्मूला होते हैं, तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बनेगा। अगर 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में चाहिए, 2 tan इनवर्स x का कास इनवर्स में चाहिए, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि साइन 2a का tan के फॉर्म में फार्मूला लिखना है। तो हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है किसका, साइन 2a का tan के फॉर्म में फार्मूला होता है। बस tan के जगह पर x लिखना, काम हो जाएगा हम लोगों का। तो ये हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम कास इनवर्स की बात करें, कास इनवर्स की, तो बस क्या कर लेना है, कास 2a का फार्मूला tan के फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कास 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बस tan एक्स की जगह पर x लिख करके याद रख लेना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स में फार्मूला हमको चाहिए, तो क्या कर लेना है, tan 2a का tan के फॉर्म में फार्मूला लिख लेना है पहले। तो ये हो जाएगा tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। बस tan x की जगह पर x लिख करके याद रख लेना है, तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे हमारे जो है कि 2 साइन इनवर्स x के फार्मूले, 2 कास इनवर्स x के फार्मूले, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 2 कास इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, 3 कास इनवर्स x का होता है कास इनवर्स, और ये हो जाएगा 4x का क्यूब माइनस 3x होता है, और 3 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब x 1 माइनस, ठीक है, राइट। और साइन इनवर्स माइनस x का होता है माइनस साइन इनवर्स x, कास इनवर्स माइनस x का होता है पाई माइनस कास इनवर्स x, और tan इनवर्स x का होता है माइनस tan इनवर्स x, काट इनवर्स x का होता है पाई माइनस काट इनवर्स x, और सेक इनवर्स x का होता है सेक इनवर्स x का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x का होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 23 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x, कास इनवर्स x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x,
tan इनवर्स x इक्वल टू होता है काट इनवर्स 1/x। वैसे इसके भी कई कई फार्मूले होते हैं, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं अगर होता है तो डायरेक्ट बस यही फार्मूला हम लोग लिखते हैं। काट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इक्वल टू होता है कास इनवर्स 1/x, और जो कोसेक इनवर्स x होता है वो साइन इनवर्स 1/x होता है। अगली मैं बात कर लूँ साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x। जैसे 6 त्रिकोणमितीय हमारे पास अनुपात, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होता है साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, टैन इनवर्स x, काट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। ये दो का ये ग्रुप बना लेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का मान π/2, टैन इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x का मान π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान π/2। तो ये भी क्या हो जाएगा π/2, ये भी क्या हो जाएगा π/2, ये भी क्या हो जाएगा π/2। आगे बढ़ते हैं। अगला है 25 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, कास इनवर्स ऑफ कास x, टैन इनवर्स ऑफ टैन x, काट इनवर्स ऑफ काट x, सेक इनवर्स ऑफ सेक x, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x। तो इनके जो फार्मूले होते हैं वो डिपेंड करता है, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला कब आता है और कुछ और भी इसके फार्मूले होते हैं वो कब आते हैं। तो सब यहाँ पर जो है कि डोमेन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बहुत हमको डोमेन की जरूरत नहीं है। वो जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम बताते हैं तो वहाँ पर डोमेन भी लिखा जाता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए भी एक सही लिख देंगे। मतलब यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर है। यहाँ पर क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर है। तो दोनों के लिए सेम ये रिजल्ट निकल करके आता है। सब x ये मान करके चला जाता है कि काट इनवर्स और काट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, बस वो मान करके चला जाता है, काट कर दिखाया नहीं जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा हो जाता है। ये रिजल्ट क्या आता है x। यहाँ पर सामने डोमेन भी इसकी लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम उस पर बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे देखा जाए और भी हमें जो है कि सवाल को जब देखते हैं तो उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा हमको प्रतिस्थापन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहीं अगर हमको दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी जो है कि त्रिकोणमितीय फलन दिखाई दे रहा है और उसके जगह पर हमको क्या करना है, मैंने उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना है, और कई ऐसे टर्म उसमें दिखाई देते हैं जहाँ पर x के स्थान पर हो सकता है a² + x², क्या हो सकता है a² - x² हो सकता है, x के स्थान पर x² - a² हो सकता है, एंड सो ऑन। ये टर्म अगर है तो इसके लिए जो प्रतिस्थापन किया जाता है वो क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन में भी इस चीज़ को बताया गया है कि इंटीग्रेशन अगर ऐसे कहीं फंक्शन में टर्म दिखाई देते हैं तो उनके स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूट कर करके उसका इंटीग्रेशन हम लोग आसान कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन में भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं। अगर a² + x² है तो यहाँ पर जो x बराबर हम लेट करते हैं वो x बराबर या तो tan थीटा लेते हैं, सॉरी a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा। इन दोनों में से कोई भी अगर ले लेंगे, x के स्थान पर पुट कर देंगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे इसको। अगर a² - x² है तो x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। a cos थीटा रहेगा, ये a cos थीटा। फिर उसके बाद अगर x² - a² है तो x बराबर a sec थीटा या x बराबर a cosec थीटा लेट करके सब्स्टिट्यूट करके हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर ऐसा है √a - x अपान a + x, या बस ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि √a + x अपान a - x है। तो यहाँ पर जो x बराबर होता है वो a cos 2 थीटा या x बराबर a cos थीटा, कुछ भी लेट कर लिया तो a cos 2 थीटा या तो a cos थीटा मान लें, दोनों में से कोई तो हम लोगों का काम हो जाएगा। अगर ऐसा है ये जो ax लिखे गए थे बस उनके स्क्वायर लिख लिए गए, a² - x² a² + x², या नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि √a² + x² और अपान a² - x²। इस कंडीशन में जो हम x² बराबर लेट करते हैं, x² बराबर या तो a² cos 2 थीटा या तो x² बराबर
ए स्क्वायर कास थीटा, या तो ए स्क्वायर कास टू थीटा या तो ए स्क्वायर कास थीटा, इन दोनों में से कोई भी लेट कर लेते हैं तो हम लोग का डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपान 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। अभी हम बताए हैं कि चूंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अभी देखें हम लोग, तो जो ये टर्म दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर ये लिख रहे हैं, तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हमसे इसी की वैल्यू तो जानना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा, दो कांस्टेंट है, दो को पीछे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कितना लिख देंगे हम, 2 बटे, और इसका तो होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू ये डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिए होते क्या साइन ए चाहे साइन थीटा, तो भी हमारा हो गया होता। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कास इनवर्स x माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 अपान x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखते हैं, इसको मान ले रहे हैं y बराबर कास इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स और नीचे रहेगा x प्लस 1 बाई एक्स। इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा और, तो हो जाएगा कास इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x कट जाएगा। यहाँ से अगर माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस को अगर कॉमन कर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद कास जो माइनस थीटा होता है वो कितना होता है, पाई माइनस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताए हैं अभी हम। और ये कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर होता है ये कितना होता है, ये होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो बस ये y बराबर आ गया। अभी बताए तो हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम बताए भी हैं इसको। अब उसके बाद क्या कर लेना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है, यदि y बराबर tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस एक्स का क्यूब अपान a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर लेट x बराबर अगर हम ले लेते हैं a का क्यूब और यहाँ से भी a स्क्वायर निकलेगा a का क्यूब, तो यहाँ पर अगर ले लेते हैं x बराबर a tan थीटा तो हम लोगों का काम हो जाएगा। अगर हम लेट कर ले रहे हैं x बराबर a tan थीटा तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए y बराबर tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर, x के स्थान पर कितना लिखना है a tan थीटा और माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा और नीचे हो जाएगा a और ये है a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a स्क्वायर इसमें से बाहर करते हैं और a क्यूब इसमें से बाहर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये a का क्यूब बाहर ले लेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर इसमें से बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा a क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
अब ये तो इससे कट जाएगा, यानी कि बचा हमारा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है, ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है। तो अभी हम बताए हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू अगर निकाल देंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा x अपान a। तो दिस इम्प्लाइड यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a। बस रख ले रहे हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये 3 tan इनवर्स x अपान a। अब बस डिफ्रेंशिएट इसका कर दें तो ये हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 तो बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पर है x अपान a का स्क्वायर। तो चूंकि x तो था नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग डी एक्स ऑफ x अपान a। अब उसके बाद ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ये तो 1 अपान ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर कर लें तो ये तो 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये एक ए से एक कट जाएगा, यानी कि 3a अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हमको ज्ञात करना है। tan इनवर्स ऑफ 4 अंडर रूट एक्स अपान 1 माइनस 4x का x के सापेक्ष हमको अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स कितना है 4 अंडर रूट एक्स अपान 1 माइनस ये 4x है। अगर हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स, और नीचे 1 माइनस 2 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ये जो लिखे हैं और ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस क्या है कि अगर इसके स्थान पर 2 अंडर रूट एक्स के स्थान पर अगर हम tan थीटा मान लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, और tan इनवर्स से tan हट करके हमारा डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं माना 2 अंडर रूट एक्स बराबर tan थीटा। तो ये अगर मान लेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 2 इंटू इसके स्थान पर tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो tan 2 थीटा का सूत्र होता है। तो कितना हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan इनवर्स ये हटेगा tan, तो 2 थीटा हो जाएगा 2। अब थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारा तो फंक्शन x के फॉर्म में था, तो यहाँ से x के फॉर्म निकाल दें तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स, tan इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन इसका कर लें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4x इंटू इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट एक्स। ये तो 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4/1 प्लस 4x और इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये 2 से इसको काट ले रहे हैं तो हो जाएगा 2 में ये अंडर रूट एक्स और 1 प्लस 4x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं लेट कर लिया हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स x अंडर रूट, इसको ऐसे कर दें अगर हम साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अगर ऐसे कर दें माइनस अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम ऐसे कर दें तो फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। बस कर क्या लें, अगर हम
यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये फार्मूला हमारा होता है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो बस यहाँ पर है क्या चीज़, ये जो y के स्थान पर है अंडर रूट एक्स है, बस y के स्थान पर बस अंडर रूट एक्स है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे y के स्थान पर अंडर रूट एक्स अगर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको लग रहा है कि ऐसा कुछ तो दिख रहा है ये सेम एकदम से, तो बस इसके स्थान पर ये लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये हो गया हमारा कितना बराबर y बराबर, तो डी बाई डी एक्स अब निकाल दें। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इसका हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू ये तो एक्स है नहीं तो 1 बटे में 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इसको छोड़ देंगे अगर यहीं पर तो भी कोई बात नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आज के लेक्चर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट देखेंगे और यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारे इस लेक्चर का फ़ायदा मिल सके। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यदि y बराबर tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो गया है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मैं अभी बताया हूँ कि अंडर रूट में अगर ऐसा कुछ आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर क्या करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर काश 2 सीधा मानते, अगर यहाँ पर 1 है तो बस काश 2 थीटा हम लोग मान लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर बराबर काश 2 थीटा, काश 2 थीटा, बस ये हमको लिख लेना है। तो यहाँ पर रख देंगे इसलिए y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस काश 2 थीटा प्लस 1 माइनस काश 2 थीटा और नीचे अंडर रूट 1 प्लस काश 2 थीटा और माइनस अंडर रूट 1 माइनस काश 2 थीटा। अब उसके बाद 1 को हटाने के लिए काश 2 थीटा का ऐसा फार्मूला रख दें कि 1 गायब हो जाए, तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस बार ए प्लस हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 1 प्लस 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस यही रहेगा यहाँ पर भी 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हल कर दें इसको और थोड़ा सा tan इनवर्स, ये तो इससे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट में काश स्क्वायर थीटा बराबर मॉड ऑफ काश थीटा होता है, लेकिन वो कब जब थीटा की हमको रेंज मालूम होती है कि कहाँ से कहाँ तक की बात करनी है तब वो लगाते हैं, अदरवाइज मतलब लिमिट की कंडीशन में हमको अगर थीटा ये मालूम होगा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, अगर उसकी रेंज मालूम है तो हम मॉड लगाएंगे, अदरवाइज वैसे ही जनरल। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 काश थीटा प्लस ऊपर हो जाएगा ये इससे कटेगा तो अंडर रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा और नीचे ये से कटेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2 कास थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब उसके बाद अंडर रूट 2 को कॉमन लेके काट लेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
cos थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद ऊपर नीचे से cos को कॉमन करके काट लें या चाहे cos थीटा से ऊपर नीचे भाग कर लें, तो कितना हो जाएगा ये y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का सूत्र होता है। क्यों? tan a धन tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ से ये हटेगा तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो y बराबर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख ले रहे हैं थीटा, यानी कि हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। रख ले रहे हैं यहाँ पर 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब dy बाई dx निकाल दे रहे हैं तो इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा इसका, प्लस हाफ cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x पर पावर 4, लेकिन 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा हमें, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि -x और बटे में √1 माइनस x टू द पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।